देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। देखिए यहाँ भगवान आ रहा है इसीलिए मैंने ये गाना गाया। देखिए सारे कैरेक्टर इसके शायद मैं आपको बताऊंगा लगभग लगभग, जो छूटेंगे वो मैं बाद में बता भी दूंगा, जो मेरे जहन में वो बताने जा रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लिंचो। देखिए कैरेक्टर स्केच इस बार आपकी आ रही है 100% आ रही है, एकदम तय मान लीजिए। क्यों? क्योंकि पिछली बार नहीं आई है, इस पर ध्यान देना। Write the character sketch of Lencho, write the character sketch of Nelson Mandela, write the character sketch of Kita Goswami. कीसा गौतमी नहीं थी वो सर्वनाथ बनारस वाले में। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ गौतम बुद्ध, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ अन्ने फ्रैंक, और राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ, उसके अलावा कौन सा वो लेसन है, वल्ली हो गया, अन्ने फ्रैंक हो गए, और वो सीगल। इतनी कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर आपका आएगा, एकदम पक्का मान लीजिए। आई एम 100% श्योर अबाउट दैट, पक्का हूं। देखिए राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लिंचो। सबसे पहले तो देखिए लिंचो की जब कैरेक्टर स्केच आएगी ना, तो आप सबसे पहले दोगे क्या, इस पे ध्यान देना। सबसे पहले लिखोगे आंसर और लिखोगे कैरेक्टर स्केच ऑफ लिंचो, ऐसे लिखोगे कैरेक्टर स्केच ऑफ लिंचो आर टू बी गिवन। ये लिखना जरूर, ये बहुत कम लोग बताते हैं, कहीं मिलेगा नहीं, बुक वगैरह में कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आर टू बी गिवन, अगर आप विद्या और अवतार और ये सब देख लो, अगर मिल जाए तो कहना। आर टू बी गिवन विच आर एज फॉलोज, विच आर एज फॉलोज। ये आप लिखोगे, नंबर ज्यादा पाओगे। इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जितना आप इंप्रेस करोगे एग्जामिनर को, उतने ही ज्यादा नंबर पाओगे। यूपीएससी तक में लोग इंप्रेस करते हैं, नंबर ज्यादा ले जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। इसलिए इंप्रेस करना बहुत जरूरी होता है, ध्यान देना। देखिए कैरेक्टर स्केच ऑफ लिंचो आर टू बी गिवन विच आर एज फॉलोज। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे, पहली हेडिंग। हेडिंग दे के ही कैरेक्टर स्केच लिखोगे। हेडिंग देकर सबसे पहले लिखना हार्ड वर्किंग फार्मर, हार्ड वर्किंग फार्मर। क्या था ये? हार्ड वर्किंग फार्मर था ये, कठिन परिश्रमी किसान था। लिखोगे, अब इसके अंदर दो चार लाइन लिख दो बस। कहता है आंसर, लॉन्ग आंसर में क्या कहता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट मोर देन 60 वर्ड, 60 शब्दों से ज्यादा ना हो। दो दिया रहेगा, आपको एक करना है, ये भी सुन लीजिए। लॉन्ग हार्ड वर्किंग फार्मर लिखोगे, लेंचो वॉज a hard working farmer, hard working farmer, फुल स्टॉप लगाना, नहीं फुल स्टॉप ना लगाना, सॉरी कॉमा लगाना। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग ही वर्कड इन द फील्ड, ऐसे लिखोगे, सॉरी ही वर्कड इन द फील्ड, ही वर्कड इन द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग लाइक अ बुल, ऐसे लिख देना, हम भाव पाओगे। लाइक अ बुल मतलब बैल की तरह बेचारा, जैसे बैल नहीं दिन रात मेहनत करते हैं, बैलों की तरह मेहनत करता था वो अपनी फील्ड में। फसल बर्बाद होती है भी जानते हो। टिल इवनिंग लाइक अ बुल, लाइक अ बुल। अगर नंबर ज्यादा पाना है तो, ये मैं बता रहा हूं, ये बहुत कम लोगों को मैंने बताया, जहां जहां मैं पढ़ाता हूं 10th वालों को, वहां भी जल्दी नहीं बताया हूं। देखिए लिखोगे लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ही वर्क इन द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग लाइक अ बुल। लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था, वो अपने मैदान में सुबह से शाम तक बैलों की तरह मेहनत करता था। दूसरा, बस 3-4 हेडिंग दे दो, नैया पार, ले जाओ पूरा नंबर। दिस इज माई गारंटी यार, 100% गारंटी। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड हेडिंग क्या दोगे? सेकंड हेडिंग दोगे हार्ड वर्किंग फार्मर हो गया, इनोसेंट पर्सन, इनोसेंट पर्सन आप जरूर देना। पूछो क्यों? इनोसेंट पर्सन मतलब भोला था, इतना भोला था उसको ये भी नहीं मालूम भाई भगवान पैसा देंगे डायरेक्ट, भगवान पैसा देंगे डायरेक्ट। भाई भगवान तो मतलब ये है कि प्रेयर करने के लिए होती है, उनकी आराधना होती है, डायरेक्ट कहां पैसा को भेजेंगे, इंसान के जरिए आएगा। तो इनोसेंट, इनोसेंट पर्सन में आप क्या लिखोगे? ही वॉज वेरी इनोसेंट पर्सन, ही वॉज वेरी इनोसेंट पर्सन, यहां लिख देना पर्सन।
ही इवन डोंट नो हाउ टू गेट मनी फ्रॉम गॉड, वो ये भी नहीं जानता था कि भगवान से कैसा पैसा मिलेगा। ही इवन डोंट नो, ही इवन डोंट नो हाउ गॉड विल सेंड द मनी, गॉड विल सेंड द मनी। विल मतलब गागीगे, वो ये भी नहीं जानता था कि भगवान कैसे पैसा देंगे, हाउ गॉड विल सेंड दी मनी। हो गया आपका। नाउ थर्ड, ग्रेट फेथ इन गॉड, सबसे बड़ी हेडिंग सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस यही हेडिंग को कहते हैं, सिनॉप्सिस। ग्रेट फेथ इन गॉड, ये मैं अपने बाद में बच्चों को लास्ट में बताता हूं ताकि वो भूले ना। ग्रेट फेथ इन गॉड। अब कितने बच्चे मेरे पढ़ाए हुए, यकीन मान लीजिए, मैं आपको बता दूं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कितने इंग्लिश में 100 में से 95 अबव पाए, 95 अबव। ग्रेट फेथ इन गॉड, भगवान में असीम श्रद्धा थी उसको, असीम श्रद्धा। ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, यानी उसको भगवान में असीम श्रद्धा थी, हैड लगाना थी। ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड। इंग्लिश आपकी शुरू हो रही है भाई। अ ग्रेट फेथ इन गॉड मतलब भगवान में इतनी श्रद्धा थी कि उसने पैसा मांग लिया। भाई श्रद्धा थी ना, और क्या थी। हो गया आपका। चौथा लिखोगे, हार्ड वर्किंग हो गया, इनोसेंट हो गया, ग्रेट फेथ इन गॉड हो गया। उसके लिखोगे रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जिम्मेदार आदमी था। अपने परिवार की चिंता थी ना, उसको ये चिंता थी कि मेरी पूरी फैमिली साल भर भूखी रहेगी। सबसे भाई जिम्मेदार आदमी होगा, उसको चिंता होगी। रेस्पॉन्सिबल पर्सन, रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ये आप हेडिंग दोगे, सुन लो भैया कान खोल के। रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जिम्मेदार था। ही वॉज वेरी रेस्पॉन्सिबल पर्सन लिखोगे, ही वॉज वेरी रेस्पॉन्सिबल पर्सन। उसके आगे लिखोगे, क्या लिखोगे, इतना जिम्मेदार था कि उसको चिंता थी। क्या चिंता थी? ही वरीड पर्सन, he worried about his family, he worried about his family, नीचे कहा ना, about his family, that उसको क्या चिंता थी कि उसकी फैमिली भूखी रहेगी, that his family will starve whole year. He worried about his family, that his family will starve मतलब भूखा रहना। his family will starve whole year, whole WHO लगाना, whole मतलब पूरे साल, whole year। देखिए हो गया, फर्स्ट क्लास आया आपका। लिख दोगे, तांडव मच जाएगा एग्जाम में, तहलका मचा दोगे, आग लगा दोगे एग्जाम में, आग। हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर की कैरेक्टर स्केच। अब देखिए, अब पोस्ट मास्टर की कैरेक्टर स्केच, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। भाई दो ही तो इसमें पहले लेसन में मेन थे, आपको पता ही होगा, पोस्ट मास्टर। देखिए कैरेक्टर स्केच में इसी तरीके से बारी बारी अपलोड करूंगा, आना जरूर है, 100% आना है। तो लिखोगे द कैरेक्टर स्केच, आंसर दोगे द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर are to be given which are as follows. आग लगा दो एकदम, which are as follows.
नंबर पहला सिंसियर पर्सन, मतलब काइंड हार्टेड पर्सन लिखना, दयालु था, पहले तो लिखना काइंड हार्टेड पर्सन। दयालु तो था ही वो भाई, उसने तो मदद किया था लिंचो की। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। ही गेव मनी टू लेंचो, कितना 70 पेसोस लिख देना। ही गेव 70 पेसोस, he gave 70 pesos to Lencho without knowing, बिना जाने हुए, जानता कहां था, विदाउट नोइंग, बिना जाने मुझे पोस्टल एम्प्लॉय से इकट्ठा कराया और पोस्टल एम्प्लॉय ने बड़ी मदद किया। उन लोग भी पोस्टल एम्प्लॉय भी बड़े अच्छे थे, जो काम करने वाले कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस में। 70 पैसे इकट्ठा हुए थे, दिया था, आपको पता होगा। ही गेव 70 पेसोस टू लेंचो विदाउट नोइंग, लिख देना बस, बिना जाने हुए, विदाउट नोइंग, हो गया आपका। सेकेंड वन, फैट एंड अमेबल पर्सन, ये भी लिख दो, फैट एंड अमेबल पर्सन, फैट एंड अमेबल पर्सन। अमेबल मतलब भाई उदार तो होता ही है, फैट अमेबल मतलब कि मोटा था। ही वॉज वेरी फैट एंड अमेबल पर्सन, ऐसे लिखना। ही वॉज वेरी फैट एंड अमेबल पर्सन। तीसरा लिखिए हेल्पिंग एटीट्यूड, वैसे यहां तो लिख दिया थोड़ा सा, लेकिन हेल्पिंग एटीट्यूड आप और लिखिए, क्योंकि वहां पे जो पोस्टल एम्प्लॉय से भी हेल्प करवाया था ना। हेल्पिंग एटीट्यूड, हेल्पिंग बिहेवियर लिखिए या एटीट्यूड लिखिए, हेल्पिंग एटीट्यूड। वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट हेयर, ओके, इन योर कॉपी, राइट डाउन माय डियर, टेक आउट कॉपी एंड पेन, राइट डाउन दिस आंसर्स, ओके, दिस विल कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, कम ऑन गाइस। हेल्पिंग एटीट्यूड, उसका हेल्पिंग एटीट्यूड था। हिज एटीट्यूड, हिज बिहेवियर वॉज, क्या था उसका, टू हेल्प नीडी पर्सन, नीडी लिखना, पुअर मत लिखो, नीडी मतलब जरूरतमंद की हेल्प करना। हिज बिहेवियर वॉज, ऐसे लिखना, हिज बिहेवियर वॉज टू हेल्प द नीडी पर्सन, जरूरतमंद, was to help the needy person। बस चौथा लिख दीजिए, सिंसियर था, मतलब सिंसियर मतलब गंभीर व्यक्ति था, सोचनी था, मतलब सिंसियर पर्सन, बस लिख देना। ही वॉज वेरी सिंसियर पर्सन इन दिस लेसन, बस इसमें दिखाया गया है, शोन इन दिस लेसन, बस हो गया आपका, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आप दोगे इंग्लिश में। इसके बाद मैं अपलोड करूंगा कौन सा, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली और राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो का तो भूल ही गए थे, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ये सीगल, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ अन्ने फ्रैंक और राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। मैं बारी बारी से 4-6 दिन दीजिए, मैं अपलोड करके अलग से आपको डाल के देता हूं, अपलोड करके, और उसको आप देखिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए ये लिखने के बाद आप नंबर अपना देखिएगा, रिकॉर्ड तोड़ नंबर मिलेगा, दिस इज माई गारंटी। तब तक धन्यवाद, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।